हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल में हमें फिर एक बार CM पंक किस जगह के ऊपर स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं और इस बार किस रेसलिंग कंपनी के बाहर, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी अंदर डेब्यू करने के बाद हाल फिलहाल में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है। AEW के ऑल आउट पेपर को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद कुनुस्के तकेत्सा की हालत कैसी है और CM पंक को लेकर और कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं, तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुनुस्के तकेत्सा की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद कुनुस्के तकेत्सा की हालत कैसी है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने कुनुस्के तकेत्सा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया था, जहां पर मॉक्सली ने एक स्क्रू ड्राइवर लेकर कुनुस्के तकेत्सा के सिर के ऊपर वार किया था और वहां पर हम देख पा रहे थे कि तकेत्सा के सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो भी ऑफ एयर चला गया था, जिससे हमें ज्यादा कुछ नहीं पता था कि कुनुस्के तकेत्सा की हालत कैसी है। पर हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुनुस्के तकेत्सा के कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद कुनुस्के तकेत्सा की हालत काफी खराब है और उनके सिर से काफी खून निकल रहा है और उनके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा घाव भी है। लेकिन गाइज यहाँ पर देखने में नहीं लग रहा कि कुनुस्के तकेत्सा के ऊपर जो घाव है वो इतनी सीरियस है और इन इंजुरीज से कुनुस्के तकेत्सा को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये सभी इंजुरीज मिनिमल और स्टोरी लाइन के थ्रू होने वाली है। और तकेत्सा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इतना इंजर्ड हुए हैं कि वो डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार कुनुस्के तकेत्सा AEW के शोज के ऊपर आते हैं तब इस बार वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से किस तरीके से बदला ले पाते हैं। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज पता नहीं क्यों लेकिन यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए यूट्यूब के थ्रू हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइज फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW के अगले बड़े पेपर व्यू यानी कि ऑल आउट को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में AEW साल में 5 पेपर व्यूज कर रही है, जो कि है डबल और नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर, रेवोल्यूशन और फॉरबिडन डोर। और AEW के कैलेंडर ईयर के हिसाब से हाल फिलहाल में AEW का अगला बड़ा पेपर व्यू डबल और नथिंग 2023 होने वाला है, जिसके बाद फॉरबिडन डोर और उसके बाद रेगुलरली देखा जाए तो ऑल आउट पेपर व्यू। पर हाल ही में AEW ने अपने फॉरबिडन डोर और ऑल आउट पेपर व्यू के पहले AEW का एक काफी बड़ा शो यानी कि ऑल इन अनाउंस कर दिया है, जो कि हमें अगस्त 27 को देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस रेगुलरली देखा जाए तो ये टाइम फ्रेम AEW के ऑल आउट पेपर व्यू का है और हमें अगस्त महीने के आसपास ही AEW का ऑल आउट पेपर व्यू देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर फैंस थोड़े फार कंफ्यूज थे कि क्या अब AEW एक महीने के अंदर दो पेपर व्यूज करने वाली है, क्योंकि ऑल इन के बाद ऑल आउट पेपर व्यू के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता। और इसी के ऊपर बात करते हुए AEW की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ लीगल ऑफिसर यानी कि मेगा पराग ने कहा है कि माना कि हाल फिलहाल में AEW अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे पेपर व्यूज और नए नए शोज कर रही है और यहाँ पर काफी सारे लोगों को लग रहा है कि AEW ये सब चीजें काफी रश के अंदर कर रही है और अपना कैलेंडर प्लान कर नहीं चल रही, क्योंकि देखा जाए तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से AEW का ऑल आउट पेपर व्यू और AEW का ऑल इन पेपर व्यू इनके बीच में सिर्फ एक हफ्ते का ही गैप आएगा। पर यहाँ पर बात करते हुए मेगा ने क्लियर कर दिया है कि इसके बावजूद भी AEW अपने ऑल आउट पेपर व्यू को आगे नहीं ढकेलने वाली और AEW का ऑल आउट पेपर व्यू अपने शेड्यूल टाइम यानी कि ऑल इन पेपर व्यू के बाद एक हफ्ते में ही होने वाला है, जो देखा जाए तो गाइस AEW की सबसे बड़ी मूव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी रेसलिंग कंपनी ने एक पेपर व्यू खत्म होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही अपना दूसरा बड़ा पेपर व्यू किया है। पर शायद AEW कंपनी वो पहली कंपनी हो सकती है जो कि एक ही हफ्ते में लगातार 2 पेपर व्यूज करने वाली है। तो गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि जब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद इमीडिएटली ऑल आउट पेपर व्यू होता है तो ये AEW के लिए कितना बेनिफिशियल होता है और क्या ऑल इन पेपर व्यू की हाइप के साथ साथ ऑल आउट पेपर व्यू की पेपर व्यू सेल्स कैसी होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि AEW को ऑल आउट पेपर व्यू पर भी डिलीवर करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि इसके लिए टोनी खान क्या क्या करते हैं। लेकिन गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑल इन के बाद ऑल आउट पेपर व्यू एक ही हफ्ते में हो रहा है, तो क्या AEW की तरफ से यहाँ पर चीजें रश हुई है या फिर नहीं।
लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का AEW के साथ फ्यूचर क्या है। तो गाइस अगर आप WWE के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फॉलो कर रहे थे तो आपको तो पता ही होगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग WWE के NXT ब्रांड के ऊपर एक काफी जबरदस्त सुपरस्टार थे, जिन्होंने अनडिस्प्यूटेड एरा के अंदर भी काफी तगड़ा काम किया है। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एज अ मेजर सरप्राइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दिए। और इसको लेकर सबसे पहली अपडेट तो ये आ रही है कि WWE के ऑफिशियल्स को लग रहा था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इंजर्ड है, इसलिए वो टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। पर रियलिटी में WWE के ऑफिशियल्स के पास रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए कोई प्लान ही नहीं थे और इसी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ और WWE के अंदर बैकस्टेज में किसी ने भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद साइलेंटली AEW के साथ बातचीत कर पाए और AEW के शोज के ऊपर अपीयर हो पाए। और जब WWE के ऑफिशियल्स ने भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को AEW के शोज के ऊपर देखा तो भी थोड़े फार सरप्राइज हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अभी उनके कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। और इस चीज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि WWE ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को अपने एक्टिव रोस्टर पेज से उनका AEW के अंदर डेब्यू होने के बाद हटाया है, जो तो पहले ही काफी सरप्राइजिंग बात थी। पर गाइज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के AEW के अंदर आने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के फ्यूचर के ऊपर बात करते हुए AEW चेयरमैन टोनी खान ने अपने तरफ से काफी बड़ा ट्वीट किया है। और यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि फाइनली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऑल एलीट हो चुके हैं, यानी कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी आने वाले सालों के लिए AEW के साथ काम करने वाले हैं। तो गाइज अब देखने के लिए मजा आएगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग AEW के अंदर कितना कमाल कर पाते हैं, क्योंकि अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एडम कोल और काइल ओराइली भी AEW के अंदर है, जो कि पहले WWE के अंदर अनडिस्प्यूटेड एरा फैक्शन के मेंबर थे। इसीलिए मुझे तो लग रहा है कि हमें AEW के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, काइल ओराइली, एडम कोल और प्रोबेबली बॉबी फिश आकर अपनी नई फैक्शन यानी कि अनडिस्प्यूटेड एलीट तैयार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कैसा होने के लिए कितना टाइम लगता है। पर फिलहाल के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को उनके AEW फ्यूचर के अंदर गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में CM पंक ने फिर एक बार ऐसा क्या कर दिया है कि पंक फिर एक बार न्यूज के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि कुछ हफ्तों पहले CM पंक हमें WWE कंपनी के अंदर बैकस्टेज जाते हुए दिखाई दिए थे और वहां पर कई सारे फैंस ने CM पंक को स्पॉट किया था। और 2014 के बाद CM पंक की पहली WWE अपीयरेंस थी जहां पर WWE के बैकस्टेज में मौजूद थे, पर वहां से भी CM पंक को जाना पड़ा। लेकिन गाइज फिर एक बार CM पंक ने ऐसा ही कुछ कर दिया है और अब CM पंक WWE के नहीं बल्कि इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर जाकर आ चुके हैं, क्योंकि हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग के भी शिकागो के अंदर थोड़े फार टेपिंग चल रहे थे और यहीं पर CM पंक इस बार इम्पैक्ट रेसलिंग के टेपिंग्स के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर कई सारे फैंस ने CM पंक को स्पॉट किया और पंक भी कई सारे फैंस को मिलकर इम्पैक्ट रेसलिंग पर बैकस्टेज गए और वहां पर सभी सुपरस्टार्स को मिलकर पंक यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग अरेना छोड़कर चले गए, जो चीजें हाल ही में CM पंक ने की है। और पंक को ऐसा करते हुए कई सारे फैंस ने स्पॉट किया है और कई सारे रेसलर्स ने तो इम्पैक्ट रेसलिंग के बैकस्टेज से CM पंक के साथ कुछ फोटो शेयर किए हैं, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि लग रहा है कि CM पंक हाल फिलहाल में काफी सारे रेसलिंग कंपनियों को बैकस्टेज जाकर विजिट कर रहे हैं। पर गाइस CM पंक की इम्पैक्ट रेसलिंग की इस विजिट के पीछे का एक मेन रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार नाओमी आती हुई दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर नाओमी और साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोने इन दोनों की रिक्वेस्ट करने के ऊपर ही हमें CM पंक इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर आते हुए दिखाई दिए है, जहाँ पर पंक ने आकर नाओमी को उनके डेब्यू के अंदर सपोर्ट किया और नाओमी का डेब्यू होने के बाद इमीडिएटली CM पंक इम्पैक्ट रेसलिंग अरेना छोड़कर चले गए, जो देखकर तो लग रहा है कि प्रोबेबली CM पंक शायद ये सब चीजें किसी स्टोरी लाइन के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि पहले WWE के अंदर जाना और इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर जाना, तो क्या पता हमें ऐसी CM पंक आगे चलकर रिंग ऑफ ऑनर और क्या पता न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाते हुए दिखाई दे, और क्या पता हमें CM पंक एज ए न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे, जो तो सिर्फ मेरे स्पेकुलेशन है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका CM पंक की इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर इस बाजार विजिट के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?